बढ़िया थी, रोंगटे खड़े हो जहाँ। बहुत अच्छी पिक्चर थी भाई, गुस्सा भी आता है। अब बेचारा जो टेलर मारा बस तरस भी बहुत आता है। पिक्चर एकदम सच्चाई पे बनी हुई है। जो कुछ हुआ राजस्थान पे उस पे बनी है, उसमें कुछ गलत नहीं है। किसी का बेटा गया, किसी का भाई गया, मर गया बेचारा, जान से गया, वे अपना बाहर आ गए। जो भी समाज में हो रहा है उसे प्रदर्शित करने के लिए मतलब एक आईना है, वो आना चाहिए समाज के सामने, जो कि समाज को एक शिक्षा मिले कि हमें किस तरह से चलना है। गवर्नमेंट ने उन्हें पैरोल दे दी, अब वो बाहर मजे से घूम रहे हैं। उन्हें तो सजा होनी चाहिए थी, उन्हें तो मेरे हिसाब से फांसी होनी चाहिए थी। ये तो एक शरिया कानून के तहत तो चल रहे, यही सजा देंगे, ये फैसला करेंगे सारा। ये तो कोर्ट से ऊपर हो गए। जब सजा भुगत चुका बेचारा वो कन्हैया लाल, फिर उन्हें मार क्यों दिया? फिर वो पिक्चर हर हिंदू को, हर मुसलमान सबको देखनी चाहिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। केवल जो गलत किया है वो गलत है और पूरी समुदाय ने गलत नहीं किया, वो केवल दो व्यक्तियों ने तो गलत किया है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। उदयपुर फाइल्स जो है सिनेमा घरों में आ गई है। जब से उदयपुर फाइल्स की घोषणा हुई थी, जब से वो बननी शुरू हुई थी, तब भी विवादों में थी और रिलीज़ होने के बाद भी अभी तक विवादों में है। आप सभी को जानकारी होगी, उसकी रिलीज़ की डेट थी वो पहले 11 जुलाई थी 2025 और अब जो रिलीज़ हुई है वो कल रिलीज़ हुई है। ये तमाम लोग जो मेरे पीछे हैं वो तमाम लोग पिक्चर देखकर इनसे बातचीत करते हैं। उदयपुर फाइल से क्या मैसेज मिला है, पिक्चर कैसे लगी और जो मेकर्स हैं उन पर तमाम सवाल खड़े हो गए, उन पर भी धमकियाँ आ रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निराधार शर्मा है। शर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, उदयपुर फाइल्स पिक्चर आप देख आए, पिक्चर कैसी लगी? सच्ची लगी, नहीं लगी? पिक्चर बढ़िया थी, रोंगटे खड़े हो जहाँ। बहुत अच्छी पिक्चर थी भाई, गुस्सा भी आता है। अब बेचारा जो टेलर मारा बस तरस भी बहुत आता है। लेकिन पता नहीं कैसा कायदे कानून नियम कैसे बन रहे हैं कि वे बाहर आ गए जेल से। उन्हें तो फांसी लगनी चाहिए थी। और पिक्चर इतनी बढ़िया है, पिक्चर को देख के जोश पैदा होता है। ऐसा मन करता है कि मारने वाले के मिल जाएं, इनका सालों को कत्ल करते हैं। जब पिक्चर की रिलीज़ की बात आई थी तो कुछ दूसरे समुदाय के लोगों ने कोर्ट में दलील दी कि ये तो जी पिक्चर भावनाएं ठेस कर रही है, दूसरे समाज के लिए एक नकारात्मक चीज़ें दिखा रही है। अच्छा, तो मतलब इसका जो कोई इसके बारे में बोल रहा है उसे मारेंगे, यही हो गया दुनिया में। और तो कोई रहा ही नहीं कहते भी। इन्हें तो सालों को फांसी लगनी चाहिए। वो तो बीजेपी की सरकार है जब इतने अंत कितार रहे हैं। और नहीं तो जब सरकार दूसरी होती है जब कितनों को मार देते अब तक ये। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, जिसने पिक्चर बनाए अमित जानी, ये अमित जानी बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट मेरठ का जाननी ब्लॉक, हमारा ब्लॉक गांव का जाननी लगता है। हमारा पड़ोसी भी, हम उसके साथ हर से बहुत अच्छा, हर तन मन धन सम साथ अमित जानी की। उन पर भी धमकी आ गई हैं अब तो मारने की। धमकी मैं तो भाई से कहता हूँ, डरना किसी बात के पीछे भी, डट का मुकाबला करा, डप के ऐसी पिक्चर और बनावे जिससे पब्लिक में रोष पैदा हो, जोश पैदा हो। लेकिन कुछ समाज के लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ऐसी पिक्चर आएंगी तो धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, दंगे भी भड़क सकते हैं जब लोगों में गुस्सा। अब देखिए, आप भी गुस्से में हैं, तमाम लोग उस पिक्चर को देखकर निकले होंगे, उनमें भी गुस्सा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ आती है कि इन्होंने गलत किया है। उस टेलर ने बेचारा क्या गलती करी थी? उसने किसी का समर्थन तो करा था, क्या गलती करी थी उसने? लेकिन इस तरह से ये दूसरे समाज के लोग कितने बोलते हैं हमारे धर्म के बारे में। इन्हें तो फांसी नहीं चढ़ाता कभी भी। और उल्टे हमारे हिंदू समाज को जो अंदर बंद करके दें। बहुत है हमारे यहाँ पे कई झगड़े हुए इस तरह के, अपने धर्म के पीछे जो अपनी धार्मिक आस्था को लेकर चलते हैं, कोई दो शब्द बोलते हैं उस पर ये कानून शिकंजा कस देते हैं। लेकिन ये दाड़े कुछ भी करें, उनके लिए कुछ नहीं करते। इनकी जमानत करवा दें इनके बाहर से बाहर। किसी का बेटा गया, किसी का भाई गया, मर गया बेचारा, जान से गया, वे अपना बाहर आ गए। लेकिन शर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे अभी उन पर जो उन्होंने जो टिप्पणी की उसको लेकर उन पर FIR हुई, वो जेल भी गए, जो कन्हैया लाल जो थे वो जेल भी गए, तो कानून से ऊपर हो गए हैं क्या ये लोग? मैं यही तो कह रहा हूँ, चलो बेचारे ने उसने कुछ घेर दिया, कानून को सजा दे दी, जेल चला गया, जमानत होगा बाहर आ गया हो, कोई सजा मिल चुकी उसे बेचारे को। लेकिन ये तो एक शरिया कानून के तहत तो चल रहे, यही सजा देंगे, ये फैसला करेंगे सारा। ये तो कोर्ट से ऊपर हो गए। जब सजा भुगत चुका बेचारा वो कन्हैया लाल, फिर उन्हें मार क्यों दिया? फिर वो है ना, ये सजा भुगत चुका, दंड भुगत चुका हो। लेकिन ये सोच रहे कि जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा उसे मारेंगे। तो ये क्या कुछ बोलते हैं किसी के मामले में। पिक्चर बढ़िया बनी, अच्छे बनी, जोश पैदा कर रही, रोश पैदा करी पब्लिक में वो। आपका क्या नाम है? आचार्य नंद किशोर ब्रजवासी। तो आप मुझे एक बात बताइए, पिक्चर की बातचीत तो चल रही होगी, पिक्चर देखी है नहीं? अब सुना है पिक्चर के बारे में। पिक्चर गए थे देखने, बहुत अच्छी मूवी है और काफ़ी अच्छी लगी हमको। क्या समझ में ऐसी पिक्चर देख के, जैसे दूसरे समुदाय के लोग कह रहे हैं कि ऐसी पिक्चर देख के धार्मिक भावनाएं पैदा होती हैं, लोग दूसरे धर्म से नफरत करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल इन्होंने जो गलत किया है, जब कन्हैया को जो इन्होंने कत्ल किया है वो इन्होंने गलत किया है, बाकी सब नॉर्मल है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है।
अब वो तो कह रहे हैं कि उसमें एक जो समुदाय है उसको तो गलत दिखाया जा रहा है कि उन्होंने जी कुछ किसी का समर्थन किया किसी पोस्ट का समुदाय के लिए, उसकी गर्दन काट दी उन्होंने जाके, तो वो तो गलत किया ना। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जब उनके कुछ समुदाय के कुछ लोगों ने जो गलत किया है उनके बारे में तो कहा जा रहा है, पूरी समुदाय के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा रहा। फिर ये लोग सब लोग अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? कोर्ट में दलीलें दी गई हैं कि धार्मिक भावनाएं पैदा होंगी, लोगों में द्वेष बढ़ेगा, लोग दूसरे समुदाय से नफरत करेंगे। नहीं, ऐसे तो देखो हिंदू धर्म में काफ़ी मूवी हैं, उसमें इन्होंने दिखाया है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। जिन्होंने गलत किया है केवल उनके ही लिए तो किए जा रहे हैं ये चीज़ें, और तो कुछ देखनी चाहिए वो नहीं। पिक्चर हर हिंदू को, हर मुसलमान सबको देखनी चाहिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। केवल जो गलत किया है वो गलत है और पूरी समुदाय ने गलत नहीं किया, वो केवल दो व्यक्तियों ने तो गलत किया है। ठीक है। आपका क्या नाम है? विजय कुमार शर्मा। विजय कुमार जी, मुझे आप एक बात बताइए, जब ये कन्हैया लाल वाला मामला हुआ तब तक आप तक पास पहुंचा होगा, आज वो जो आरोपी हैं वो रिहाई पर बाहर आ गए हैं। पिक्चर बनी तो पिक्चर में कहा गया कि नहीं जी ऐसी पिक्चर नहीं बनानी चाहिए, कई सारे कट लगे, नाम भी बदलने की बात हुई, रिलीज डेट भी पीछे हुई। ऐसी पिक्चरें समाज में क्या द्वेष पैदा करती है? नहीं, द्वेष पैदा नहीं करती, एक आईना दिखाती है। जो भी समाज में हो रहा है उसे प्रदर्शित करने के लिए, मतलब एक आईना है, वो आना चाहिए समाज के सामने, जो कि समाज को एक शिक्षा मिले कि हमें किस तरह से चलना है। पिक्चर देखी नहीं देखी आपने अभी तक? पिक्चर देखी है। पिक्चर देखी। हाँ, अब पिक्चर लोग जो काफ़ी आक्रोश पैदा होता है, मगर हमें भी संयम रखना चाहिए और समाज को आईना दिखाना चाहिए कि भाई इस तरह से वो गलत हो रहा है तो हो रहा है गलत। ये सीख मिलनी चाहिए उस समाज को भी और हमारे समाज को भी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, उस जो कन्हैया लाल थे उन्होंने गलत टिप्पणी की, उनके अनुसार उसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर हुई, वो जेल भी गए, जेल से परोल में बाहर आ गए, तो मारने का क्या राइट रह गया था किसी को? नहीं, उन्हें सज़ा तो मिली ना, अपनी करनी पर उन्हें सज़ा मिली, कानून के हिसाब से उन्हें सज़ा दे दी गई। तुम्हारा क्या हक बनता है उसे गर्दन काटने का? या तो कानून को तुम नहीं मानते हो। अब वो जो मेकर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं अमित जानी, उन्होंने भी, उनके पास भी धमकियाँ आ रही हैं, उनको भी गर्दन काटने की धमकी दी जा रही है। देखो, प्रोड्यूसर है वो अपने काम कर रहे हैं, समाज को हर चीज़ के लिए आईना दिखा रहे हैं, समाज में क्या चीज़ें हो रही हैं वो बुराइयों को सामने रख रहे हैं, तो इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए किसी भी समाज। चाहिए वो। हाँ, पिक्चर बिल्कुल देखनी चाहिए भाई, वो समाज को आईना दिखा रहे हैं कि भाई इस तरह की भावना हैं समाज के अंदर। क्या नाम है आपका? भारती। आप पिक्चर देख कर आई हूँ उदयपुर फाइल्स की जो बात हो रही है, जी हाँ, बिल्कुल देखी है। क्या क्या समझ में आया पिक्चर में? देखिए, पिक्चर एकदम सच्चाई पे बनी हुई है, जो कुछ हुआ राजस्थान पे उस पे बनी है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं, उनकी उसकी रिलीज डेट भी पीछे हटी, इसमें तमाम कट लगे, लोगों का कहना है, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं कह रहे हैं कि पिक्चर जब आएगी तो एक समुदाय से लोग नफरत करेंगे, देश की भावना पैदा होगी। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा समुदाय अपनी गलती छुपाने के लिए हमेशा ही बोलता है, और अब भी वो वही कर रहा है कि सच्चाई सामने ना आए। जो वो करते हैं हमेशा ही, उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं थी ना, जो हिंदू समुदाय के साथ उन्होंने करा, उसकी क्यों गर्दन काटी जाके? उसकी क्या गलती थी? कोई हमारी देवी देवताओं के लिए गलत बोलेगा तो उसको तो हम भी टोकेंगे ना, उनके लिए कोई बोल दे, देखिए कैसे एकदम जुट टोके ऐसे आते हैं कि भेड़ बकरियों की तरह ग्रुप में आने शुरू हो जाते हैं। उनको तो कोई कुछ नहीं कहता है, फिर हम ही लोगों को क्यों मारा जाता है? उन्हें तो हम लोग तो नहीं मार रहे, उन्हें जाके वो आके गर्दन काट देते हैं सीधी। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जैसे उन्होंने टिप्पणी भी खींच ली, मैंने मान लीजिए वो गलत टिप्पणी थी, उसको लेकर उन पर एफआईआर हुई, वो जेल भी गए, वो परोल पर बाहर आ गए, तो फिर कोर्ट से ऊपर हो गए ये लोग, मतलब जो गर्दन काट रहे हैं कोर्ट से ऊपर हो गए हैं। बिल्कुल हो गए, देखिए ना, आप खुद ही देखिए, सामने है, सच्चाई है ये तो। गवर्नमेंट ने उन्हें पैरोल दे दी, अब वो बाहर मजे से घूम रहे हैं। उन्हें तो सजा होनी चाहिए थी, उन्हें तो मेरे हिसाब से फांसी होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने पिक्चर देखनी चाहिए तो फाइल्स। हाँ, क्यों नहीं, सबको देखनी चाहिए जाके। लेकिन जो द्वेष की भावना पैदा होगी, जो एक समुदाय, ऐसा कोई भावना पैदा नहीं होती है कभी। ऐसे तो उन लोगों की भी पिक्चरें आती हैं, क्या हम लोग देखने नहीं जाते हैं? देखते नहीं है लोग, तो क्या गलत हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये उन लोगों के मन गढ़ंत क्या को अपने आप से ही फैलाया हुआ एक भ्रम होता है जो वो फैलाते हैं हमेशा ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन शर्मा है। जतिन, आप तो खुद युवा हैं, पिक्चर देखकर आए या नहीं आए अभी तक? मैंने पिक्चर तो नहीं देखी, पर उसके आधार पे जो जो सुना है, उसे सुनने के बाद हमारे अंदर एक जो हमारा अभी तो यंग खून है, उसको सुनने के बाद हमारा खून ऐसा खोल रहा है ना कि पूछने वाली बात नहीं। और लोग कह रहे हैं कि वो मूवी लोगों में द्वेष पैदा करेगी। किस बात का द्वेष पैदा करेगी? क्या उसका जो नुपुर शर्मा, उसका जो सपोर्ट किया वो गलत किया? उसने गलत नहीं किया। क्यों नहीं भाई? जब आप हिंदू एक साथ नहीं हो रहा है, अभी हम किसी मुसलमान पे कोई टिप्पणी कर दें, वो हमें तुरंत आके मारना काटना चालू कर देंगे। और अगर ये हिंदू के साथ होता है तो
कोई दिक्कत बात नहीं है। उनको वो आएंगे, हमारे कोई जो साथ के लोग होते हैं कोई सपोर्ट नहीं होता हमारे हिंदुओं में। हमारे हिंदुओं को ऐसे ले जाते हैं सड़क पे से, कोई आके सपोर्ट नहीं कर सकता है। और अगर हम किसी मुस्लिम समुदाय के किसी बंदे को आके एक बंदे को टारगेट करेंगे, उसके लिए पूरा मुस्लिम समाज खड़ा हो जाता है। तो हमारे अंदर ये जो जातिवाद है, हमें जातिवाद नहीं फैलाना है, हमें एक हिंदू बनना है। हम हिंदू हैं। और ये जो मूवी थी, ये मूवी इतनी अच्छी मूवी है, जैसे जिस आधार पे मैंने सुना है मैं भी इसे देखने जाऊंगा। मैं लोगों को भी ये कहता हूँ कि सब लोग जाके मूवी देख के आएँ। ये कोई द्वेष भावना नहीं फैला रही किसी भी समुदाय में। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।